अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपका आईक्यू फिक्स नहीं होता, कभी भी नहीं होता, ना 18 साल की उम्र में, ना 25 साल की उम्र में, और ना ही 50 साल की उम्र में। सदियों से हमें यह बताया जाता रहा है कि जहानत हमारे जीन्स में होती है। ये एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप पैदा होते हो और इसे बदला नहीं जा सकता। जो ज़हीन पैदा होता है वो ज़हीन ही रहेगा, और जो कुंद ज़हन है उसकी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी। लेकिन दोस्तों, तारीख के सबसे ज़हीन लोगों की कहानी हमें कुछ और ही बताती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को बचपन में सुस्त और नकम्मा समझा जाता था। उनके टीचर्स को लगता था कि उनमें जहानत की कमी है। थॉमस एडिसन को नालायक होने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था। चार्ल्स डार्विन एक एवरेज स्टूडेंट थे जिन्हें रट्टा लगाना पसंद नहीं था। लेकिन फिर तारीख ने साबित किया कि इन्हीं लोगों ने इंसानी सोच का रुख बदल दिया। तो फिर सवाल यह है कि बचपन में नकम्मे, लो आईक्यू वाले लोग आखिर बदल कैसे गए? तो दोस्तों, तब्दीली उनके जीन्स में नहीं आई, ये उनकी कुछ मखसूस आदतें थीं जिन्होंने उनके दिमाग के काम करने का तरीका बदल दिया। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो आदतें बताऊंगा जिनके बारे में रिसर्च ये कहती है कि ये आपकी जहानत को बढ़ा सकती हैं, और कैसे तारीख के बड़े बड़े ज़हन, दिमाग सदियों से इन आदतों को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। पहली आदत, गहराई में जाकर सोचना बगैर किसी इनपुट के। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ज़्यादा मुताला करने से, ज़्यादा मालूमात हासिल करने से जहानत बढ़ती है। ज़्यादा वीडियोस देखो, ज़्यादा पॉडकास्ट सुनो, ज़्यादा मालूमात हासिल करो। लेकिन न्यूरोसाइंस कोई और ही बात करती है। न्यूरोसाइंस कहती है कि आपका दिमाग उस वक्त ज़्यादा ज़हीन बनता है जब कोई मज़ीद इनपुट, कोई मज़ीद मालूमात लिए बगैर उसे सोचने पर मजबूर किया जाए। इससे आपके ब्रेन का एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिसे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं, और यही वो सिस्टम है जो आपकी तख्लीकी सलाहियतों को बेदार करता है, आपको मुख्तलिफ एंगल से सोचने की आदत डालता है। आइंस्टाइन के बारे में मशहूर है कि वो सोच के तजर्बात करते थे, यानी थॉट एक्सपेरिमेंट्स। वो हर वक्त कैलकुलेशंस नहीं करते थे, बल्कि वो तसव्वुर करते थे, सोचते थे, अगर मैं रोशनी की एक किरण के पीछे भागूंगा तो क्या होगा? अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी खला को खींचना शुरू कर दे तो क्या होगा? वो घंटों अकेले वॉक करते, ना उनके पास कोई किताब होती, ना कोई नोट्स, वो बस सोचते रहते। जदीद तहकीक ये बताती है कि जो लोग बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के मसलसल सोचने की आदत बना लेते हैं, वो दूसरों की निस्बत ज़्यादा कम्प्लेक्स मसाइल को आसानी से हल कर लेते हैं। इसलिए आज से ही एक आदत बनाएं, रोज़ाना सोचने वाली वॉक करें। ना कोई फ़ोन, ना म्यूज़िक, और ना ही किसी से गपशप। अकेले वॉक करें और गहराई में जाकर सोचने की कोशिश करें। शुरू में ये बोरिंग लगता है, लेकिन याद रखो, यही वो जगह है जहां जहानत ग्रो करती है। दूसरी आदत, मदद लेने से पहले खुद जिद्दोजहद करना। अगर कोई आपसे पहेली पूछे तो कई लोग, बल्कि अक्सर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें जवाब जानने की जल्दी होती है, लेकिन ज़हीन लोग ऐसा नहीं करते। वो मदद नहीं मांगते, वो कोशिश करते हैं। साइकोलॉजिस्ट इसे प्रोडक्टिव स्ट्रगल कहते हैं। याद रखें, आपका दिमाग मजबूत तब होता है जब वो कोशिश करता है, नाकाम होता है, सीखता है, खुद को दुरुस्त करता है और फिर दोबारा कोशिश करता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने आप को ऐसे ही ट्रेन किया। उनकी आदत थी कि वो एक मजमून पढ़ते और फिर कोशिश करते कि अपनी याददाश्त की बुनियाद पर उसे लिखें, और फिर जो लिखा था उसको असल मजमून के साथ कंपेयर करके देखते। कोशिश का ये अमल उनके दिमाग को फोर्स करता कि वो गौर से पढ़े और जो पढ़ा है उसे रिट्रीव करने की कोशिश करें। न्यूरोसाइंस पर होने वाली जदीद तहकीक ने यह साबित किया है कि जब हम मालूमात को रिट्रीव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर नए और मजबूत न्यूरल पाथवेज बनते हैं जो कि पढ़ते रहने से कभी नहीं बनते। इसलिए आपने ये नोट किया होगा कि जब आप किसी की मदद से फौरी जवाब जान लेते हैं तो उस वक्त तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद
वो जवाब आपकी मेमोरी से गायब हो जाता है। इसलिए दूसरी आदत ये बनाएं कि किसी से मदद मांगने से पहले अपनी पूरी कोशिश करें। कोशिश करने का मतलब जहानत की कमी नहीं होता, बल्कि ये तो जहानत को बढ़ाने का तरीका है। तीसरी आदत, सोचने के लिए लिखें, महफूज करने के लिए नहीं। ज्यादातर लोग इसलिए लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं ताकि मालूमात महफूज रहें, जबकि ज़हीन लोग इसलिए लिखते हैं ताकि उनकी सोच में क्लैरिटी आए। लियोनार्डो डा विंची मज़ामीन नहीं लिखते थे, उनकी नोटबुक्स पर सवाल होते थे, डायग्राम्स होती थी, इख्तलाफी नोट्स होते थे, अहम टुकड़े होते थे। लिखना आपके दिमाग को फोर्स करता है कि वो ठहराव पैदा करे, खामियों की शिनाख्त करे, धुंधले ख्यालात को क्लियर करे। प्रिंसटन और UCLA की एक रिसर्च ने साबित किया है कि अगर आप टाइप करने की बजाय हाथ से लिखते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर होती है, आपके कंसेप्ट्स ज़्यादा क्लियर होते हैं। इसलिए तीसरी आदत जो आपने डेवलप करनी है वो ये कि रोज़ाना एक थिंकिंग जर्नल लिखें। उसमें ये नहीं लिखना कि आपने आज के दिन क्या क्या किया, बल्कि ये लिखना है कि आपने आज के दिन क्या सीखा, क्या समझा और क्या चीज़ आपको उलझा रही है, कौन सा ख्याल अभी तक अधूरा है। याद रखें, जहानत वहाँ बढ़ती है जहाँ ख्यालात को जांचा जाता है, सिर्फ जमा नहीं किया जाता। चौथी आदत, अपनी याददाश्त की, मेमोरी की बाकायदा ट्रेनिंग करें। दोस्तों, मेमोरी आपकी जहानत से कोई अलग नहीं है, बल्कि ये आपकी जहानत की बुनियाद है। निकोला टेस्ला की याददाश्त इतनी तेज थी कि वो पूरी की पूरी मशीन को अपने माइंड में विजुलाइज कर सकते थे। उसका हर एक छोटे से छोटा पार्ट अपने दिमाग में तस्वर कर लेते थे, उसे चला कर देखते थे, टेस्ट करते थे। कदीम स्कॉलर्स अपनी मेमोरी को ट्रेन किया करते थे क्योंकि वो जानते थे कि एक शार्प मेमोरी ही तेजी से जवाब ढूंढती है, और उसके लिए जो टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं वो है एक्टिव रिकॉल, स्पेस्ड रेपिटेशन और विजुअलाइजेशन। ये टेक्निक्स सिर्फ मालूमात को याद ही नहीं रखती, बल्कि नए न्यूरल पाथवेज बनाती हैं जो ब्रेन की याद रखने की सलाहियत को बेहतर करते हैं। एक स्टडी में लोगों का MRI स्कैन किया गया और ये नतीजा निकाला कि जो लोग अपनी याददाश्त की तरबियत करते रहते हैं उनके दिमाग के न्यूरल पाथवेज ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो जो आदत हमको अडॉप्ट करनी चाहिए वो ये है कि रिवाइज करने से पहले रिकॉल करें। नोट्स की मदद के बगैर सिर्फ याददाश्त की बुनियाद पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। जो आपने सीखा है वो दूसरों को सिखाएं। याद रखें, मेमोरी कोई टैलेंट नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जिसको ट्रेन किया जा सकता है। पांचवी आदत, अपनी मेंटल एनर्जी की हिफाजत। दोस्तों, स्मार्ट लोग सारा दिन नहीं सोचते रहते, बल्कि वो उस वक्त सोचते हैं जब उनका दिमाग रिलैक्स और फ्रेश होता है। चार्ल्स डार्विन रोजाना सिर्फ 4 से 5 घंटे पूरे फोकस के साथ काम करता था। वो बाकी वक्त चहलकदमी, आराम और गौर फिक्र करने में गुजारता। याद रखें, मुसलसल जहनी दबाव, नींद की कमी और काम की ज्यादती आपके दिमाग के फंक्शंस को मुतासर करते हैं, आपके दिमाग को कमजोर और IQ को कम करते हैं। याद रखें, आपका दिमाग भाग दौड़ में अपग्रेड नहीं होता, बल्कि ये बहाली के टाइम में अपग्रेड होता है। इसलिए आदत जो आपने अपनानी है वो ये है कि रोजाना गहरी नींद लें, वॉक या एक्सरसाइज करें, सूरज की रोशनी में बैठें और बोरियत को बुरा ना समझें। याद रखें, बोरियत कमजोरी नहीं है, ये आपके दिमाग की बहाली का वक्त होता है। आखिरी बात ये याद रखें कि जहानत एक सिस्टम का नाम है। याददाश्त को, अपने IQ को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हैक्स की मदद से नहीं, आदतों की मदद से। तारीख के सब ज़हीन लोगों ने ऐसे निज़ाम बनाए, सिस्टम बनाए जिनकी मदद से उनकी याददाश्त बढ़ने लगी। अगर आप अपनी सोच को, सीखने की सलाहियत को, अपने IQ को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने दिमाग को मजबूत करना चाहते हैं, तो सिर्फ मालूमात जमा ना करें, बल्कि हैबिट्स डेवलप करें। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो,
नया करो, लर्न करो।